अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल मसूर जीरे वाले चावल और कचूमर सलाद बनाने की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। इस तरीके से ये इतने लजीज तैयार होंगे कि पेट भर जाएगा लेकिन हाथ नहीं रुकेगा। इससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। इस नए तरीके से दाल मसूर तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने 500 ग्राम दाल लेके उसे अच्छे से वॉश करके 1 घंटा पहले भिगो देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज का प्याज, बड़ा बड़ा काट लेंगे, 4 हिस्सों में से काट के इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक जो है वो हमने ले लेना है। 1 कटी लहसुन के लिए है और 2 इंच के 2 टुकड़े हमने अदरक के लेके उन्हें हाफ कर लिया है। साबुत ही हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर लिए हैं और इनको भी हमने बड़ा बड़ा काट के इसमें शामिल कर लेना है। यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। 200 ग्राम चिकन है। आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन मौजूद ना हो तो चिकन क्यूब शामिल कर लें। 500 ग्राम दाल मसूर ली थी, इस हिसाब से हम इसमें 2.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर लेते हैं। नमक जाएगा इसमें 1.5 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1/2 खाने का चम्मच और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर, ये भी 1/2 खाने का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच या 1/2 खाने का चम्मच आप इसमें ऐड कर लें। तमाम मसाले शामिल कर लेने के बाद आपने इसको प्रेशर लगाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसको खोल लेंगे। इस दौरान अब हम यहाँ पे दूसरी तरफ कचूमर सलाद तैयार कर लेते हैं जब तक हमारी दाल उधर तैयार हो रही है। यहाँ पे हमने लिया है क्यूकम्बर खीरा और इसको हमने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। टमाटर लिया है 1 दरमियाने साइज का, इसको भी क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे प्याज को भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है क्योंकि हम कचूमर सलाद बना रहे हैं तो इन सब की शेप जो है हम क्यूब्स की शक्ल में लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें गाजर भी ऐड करेंगे और पुदीना 3 से 4 टेबलस्पून। सब्ज मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करें। चॉप की हुई सब्ज मिर्चें ऐड कर ली है और इसके साथ हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे। थोड़ी सी मैंने सुर्ख गाजर ली थी और थोड़ी सी ये ऑरेंज कलर की गाजर है वो मैं इसमें शामिल करूंगी। इसे मैंने कद्दूकश कर लिया था। इसके साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे कच्ची कैरी। ये आजकल मौसम है तो आम मिल रही है, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह लेमन जो है जूस जो है वो सिर्फ शामिल कर लें। 1 बड़े साइज का लेमन लें और उसका जूस जो है इसमें शामिल कर लें। अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे नमक जो है 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चाट मसाला या कोई और मसाला जो आप पसंद करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें नमक जो है उससे भी बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है। तमाम चीजों को आपने अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और थोड़ी सी कैबेज जो है उसको भी आपने बारीक करके ऐड कर लेना है। इसमें तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि जब तक हमारे दाल चावल तैयार हो हमारा कचूमर सलाद जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। दाल को पकते हुए 15 मिनट हो चुके थे और ये देखें जी दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है और जो जो चीजें हमने इसमें शामिल की थी वो भी अच्छे से इसमें गल चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं। अब इनको आपने मिक्स कैसे करना है, आप एक लेंगे ब्लेंडर जग, जूसर जग जो भी आपके पास मौजूद है आप वो ले लें और इसको आप इस तरीके से छलनी की मदद से निकालेंगे दाल के साथ तमाम मसालों को और आप इन्हें जग में ऐड करेंगे। आप इसे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ठंडा कर लें, 1 आध मिनट के लिए इसे पंखे के नीचे रख लें या वैसे ही इसका ढक्कन खोल के रखें तो इसकी हीट काफी कम हो जाएगी। इसे जग में ऐड कर लेंगे तो एक वक्त में 2 से 3 चम्मच जो है आप इसमें ऐड करें। जग में शामिल कर लेने के बाद इसे आपने 3 से 4 सेकंड के लिए सिर्फ ब्लेंड करना है। मशीन को चलाना है, ज्यादा देर के लिए नहीं चलाएंगे नहीं तो बिल्कुल इसका जूस सा बन जाएगा। मोटा मोटा आपने इसको पीस लेना है इस तरीके से। जो हमने चिकन इसमें शामिल किया है उसके भी आपको रेशे नजर आ रहे होंगे। इस तरीके से तमाम दाल जो है आपने पीस के उसको रख लेना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे और यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है कढ़ाई में और इसमें हम शामिल करेंगे जीरा 1/2 खाने का चम्मच और 6 से 7 अदद मैंने इसमें कश्मीरी सुर्ख मिर्च शामिल की है। इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। इसके साथ ऑयल के साथ हल्का से इसको भून लेंगे, ज़्यादा हमने इसका कलर जो है वो ब्राउन या रेड नहीं होने देना। और जैसे ही ये वाइट वाइट आपको नज़र आए तो हम इसमें
इसमें फ़ौरन से जो हमने दाल पीस के रखी है उसको शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हमने उसे छलनी की मदद से निकाला था, तो पीछे कुछ पानी बच गया था, हम उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। शामिल कर लेने के बाद आपने चम्मच के साथ इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देना है कढ़ाई में, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे बकिया मसाले जो बकिया रह गए थे। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर हाफ खाने का चम्मच, जीरा गरम मसाला पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे हाफ खाने का चम्मच। फ्रेश और घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर जो है उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है, वो शामिल करें। दोनों मसालों को हमने चम्मच के साथ इसमें अच्छे से मिक्स करना है और उबाल आने तक जो है इसका वेट करना है। और जैसे ही दाल में उबाल आ जाए तो आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने देना है, ताकि तमाम मसाले जो है इसमें अच्छे से यकजान से हो जाए। अब यहाँ पे हम जीरे वाले चावल तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल हाफ कप ऐड करेंगे। हाफ चम्मच मैंने इसमें जीरा शामिल किया है, इसको कड़कड़ाएंगे और हल्का सा कलर आने तक हमें इसे पकाना है। 1-8 मिनट लगेगा, इस पे ज्यादा वक्त नहीं लगता। और इसका कलर जो है ना वो हल्का हल्का आपको ब्राउन होता नजर आने लगेगा। जैसे ही इसका कलर जो है वो ब्राउन होने लगे, आपने पहले से पानी ऐड कर के रख लेना है किसी बर्तन में। आपने जितने चावल लिए हैं उससे 2 गुना पानी जो है आपने इसमें शामिल कर देना है। मैंने 1 kg चावल लिए थे, तो इस हिसाब से मैं इसमें 2 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 kg चावलों के लिए तकरीबन हम यहाँ पे 3 दफ़ा हाफ खाने का चम्मच नमक जो है वो शामिल करेंगे। इतना नमक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें ढक्कन लगाएंगे और इसको हम पकाएंगे उबाल आने तक। चावलों के पानी में उबाल आने तक हम दाल को देख लेते हैं। दाल हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। इसे आप चूल्हा बंद कर दें और इसको चूल्हे से या फिर आप उतार लें या चूल्हा बंद कर दें और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च या सब्ज़ धनिया के साथ इसको गार्निश करके एक साइड पे रख लें। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज और जायकेदार इस तरीके से दाल बनती है और बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हमने जो जीरे वाले चावल तैयार करने के लिए पानी बॉयल होने के लिए छोड़ा था चूल्हे पे, वो बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। 1 kg चावलों को मैंने 30 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अब ये अच्छे से नरम हो चुके हैं, तो हम चावलों को इसमें ऐड करेंगे। चावलों को ऐड करते वक्त आपने इनका पानी अच्छे से निकाल लेना है, ताकि इजाफी पानी की वजह से चावल हमारे ज्यादा नरम ना हो जाए। 1-8 दफा हल्के हाथों से इसमें चम्मच चला दें। ध्यान रहे कि चावलों को ज्यादा चम्मच नहीं लगाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे और परफेक्ट तैयार नहीं होंगे। ढक्कन लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। मीडियम आंच पे आपने रखना है इन्हें और इसको खुद से ही पकने देना है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चावल जो है वो काफी हद तक लंबे हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं 80 to 90% तक, और पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है। देखिए बिल्कुल इस कंडीशन में ये आ जाएंगे। तो अब हम इन्हें दम पे लगाएंगे। एक बार चम्मच चला के तमाम चावलों को ऊपर नीचे कर लेंगे। जो नीचे वाले चावल हैं उन्हें ऊपर कर लेंगे और फिर हम बिल्कुल हल्की आंच पे इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 7 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो चावल जो है वो बिल्कुल तैयार थे। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त ये भी पककर तैयार हुए हैं और मिनटों में हमने इन्हें तैयार कर लिया है। जैसे जैसे उधर हमारी दाल पक रही थी, साथ ही हमने चावलों को भी रेडी कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी इनमें से आ रही है। बस आप गर्मा गर्म चावलों को अब हम सर्व करेंगे। आप किसी भी प्लेट में इन्हें निकाल लें या सर्विंग डिश में निकाल लें और इसके साथ आप कुचूमर सलाद रखें, गर्मा गर्म दाल ऊपर ऐड करें और मज़ेदार और लजीज सी इस पाकिस्तानी डिश को अपने डिनर में बनाएं या लंच में बनाएं। हर लिहाज से ये परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मेहनत में ये तैयार हो जाती है और बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती है। बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद है। गर्मी के मौसम में ज्यादा देर किचन में खड़ा होना एक मुशक्कत से कम नहीं होता। इस तरीके से आप 1-8 घंटे में ही ये जबरदस्त सा खाना तैयार करके बच्चों और बड़ों सभी को खुश कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी और यकीनन इससे जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपना प्यारा सा कमेंट करना और फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।